और फिर आपका बैठता है मेन मुद्दा जीपीयू का, ग्राफिक कार्ड हमें कौन सा लेना है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका आपके छोटे से चैनल द हिंदी माइनर पे। तो भाई लोग, अगर आप भी यही सोच के आए हो कि यार हमारा बजट बहुत कम है और हमें एक माइनिंग रिग बनानी है जिससे कि हम कुछ मंथली प्रॉफिट कमा सकें, तो भाई अब बिल्कुल सही जगह पर आए हो। भाई मैं आज ऐसी स्पेसिफिकेशंस की रिग लेकर आया हूँ जिसकी की कॉस्टिंग आपको 70,000 के अंडर बैठेगी विद जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से आप इसको बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, और इसके पार्ट्स आपको आराम से अमेज़ोन पे मिल जाएंगे और बहुत ही चीप रेट में मिलेंगे। और अगर जो भी दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं वो भाई नेहरू प्लेस जाकर भी इसको लेकर के आ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी, बिल्कुल भी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। तो भाई हम सीधी बात कर लेते हैं कि माइनिंग रिग होती क्या है। भाई माइनिंग रिग कुछ नहीं होता, इनफैक्ट माइनिंग ही क्या होता है कि जानते हैं पहले। भाई माइनिंग में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका जो जीपीयू है कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, पेमेंट्स की वैलिडेशन करता है। ठीक है, और उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। इसी को हम माइनिंग कहते हैं, सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें एक ग्राफिक कार्ड मेन चाहिए होता है और इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए होता। अगर आपके पास कोई पुराना पीसी रखा हुआ है, 10-15 साल पुराना पीसी, तो आपका खर्चा बिल्कुल बैठेगा ही नहीं। सिर्फ आपको ग्राफिक कार्ड खरीदना होगा और पुराने पीसी में से पावर सप्लाई को निकाल के फेंक देना और एक नई पावर सप्लाई 2,000 या 2,500 रुपये की बहुत आराम से मिलती है, वो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि हम इस बिल्ड में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं हम कंपोनेंट्स की। तो भाई पहला कंपोनेंट आता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमें लेना है कोई सा भी A320M, A320M मदरबोर्ड, कोई सा भी जोन सा आपको मिलता हो वो ले लो। इसकी कॉस्टिंग आएगी आपकी लगभग 3500 से लेकर 4500 के बीच में, 3500 से लेकर 4500 के बीच में इसकी कॉस्टिंग रहेगी। जिस भी कंपनी का मिलता हो वो ले लीजिए। फिर आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू है Ryzen 5 1400, मैं सजेस्ट करता हूँ, बाकी आपको जौन सा भी सस्ता मिले आप वो ले सकते हैं। तो भाई फिर आती है हमारी रैम। रैम हमारे लिए 4 GB काफ़ी होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हमें रैम की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, हमें मेन इंपॉर्टेंस है जीपीयू की। तो हमें जितना कम से कम खर्चा हो सके उतना कम से कम खर्चा करना है बाकी कंपोनेंट्स पे। तो हमारा मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गई। आती है पावर सप्लाई। भाई पावर सप्लाई जो आपको लेनी है वो कोई सी भी 550 वॉट की ले लेनी है, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 2,500 से लेकर 3,000 रुपये तक की आ जाती है। थोड़ी सस्ती भी है एंटी स्पोर्ट्स वगैरह की, वो 2,000 रुपये की है अमेजोन फिलहाल। ठीक है, तो आप देख लो जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब आपका बचता है एसएसडी। तो भाई मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एसएसडी ले लेना हार्ड डिस्क की जगह पर या पेन ड्राइव की जगह पर। हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव स्लो हो जाती हैं, एसएसडी आपका बहुत फास्ट काम करती है और वो भी ऐसे 2,000 रुपये की रेंज में आती है, 120 GB की आप ले लीजिए। ठीक है, और फिर बैठता है हमारा एक रैक, क्योंकि यार हम माइनिंग का काम करना चाह रहे हैं तो हमें कोई भी मतलब डिब्बा लेने की जरूरत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं ना कैबिनेट लेने की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप एक 500 रुपये की रैक ले सकते हैं आराम से और उस रैक पे रख के आप अपना सारा काम शुरू कर सकते हैं। किसी को दिखाना नहीं है हमें कि हाँ भाई हमने कंप्यूटर बनाया है। ठीक है दोस्तों, और फिर आपका बैठता है मेन मुद्दा जीपीयू का, ग्राफिक कार्ड हमें कौन सा लेना है। तो भाई इस टाइम बजट में फ्यूचर प्रूफ देखते हुए, मतलब फ्यूचर को देखते हुए, जो कौन सा कार्ड आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो कार्ड है 3060, RTX 3060, गैलेक्स का, इनोव 3D का। ये सारे कार्ड्स आपको 50 से लेकर 52 तक, 53 तक पड़ जाएंगे। और अगर आप जाते हो उसमें थोड़े अपर ब्रांड्स में जैसे कि जोटेक वगैरह हो गए या फिर आपका गीगाबाइट हो गए, तो वो आपको 60 तक पड़ेंगे अप्रॉक्स। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसमें ब्रांड से हमें कोई मतलब पड़ता नहीं है, तो इसलिए आप जो भी 50 के आसपास मिल रहा हो आपको, आप वो ले लीजिए आराम से। तो और आपका बहुत आराम से बिल्ड हो जाएगा, उसकी भी वीडियो में लेके आऊँगा कैसे आपको बिल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ है आपके कंपोनेंट्स। तो भाई अब हम बात करेंगे इस माइनिंग रिग की ROI के बारे में, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपका पैसा कब तक निकल जाएगा और कब आपको इस माइनिंग रिग से प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो भाई चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। भाई थोड़ा ऑडियो क्वालिटी चेंज हो जाएगी, उसके लिए सॉरी यार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यार, यहाँ मैंने डाल दिया है, हमें ROI कैलकुलेट करनी है और यहाँ मैंने डाल दिया है NVIDIA RTX 3060। करेंसी यहाँ पे INR कर दी है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मैं मान के चलता हूँ कि 6 रुपये है। मेरे यहाँ पे 6 रुपये है। जो सोसाइटी में रहते हैं भाई उनके यहाँ 15 रुपये भी हो सकती है, या 10 से 15 के बीच में हो सकती है। मेरे यहाँ पे 6 रुपये है, मैं अपने यहाँ से मान के चलता हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ देख लो। ठीक है, कैलकुलेटर है नाइस शैश, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं।
तो जैसे दिखा रहा है आपको ये कि आपको 100 रुपये पर डे मिलेंगे इससे, ठीक है। नीचे देखते हैं यहाँ पे इनकम आपकी एक मंथ में हो जाएगी 3843 रुपये, ठीक है। इसमें से आपका बिजली का खर्चा आएगा 513 रुपये का, और जो प्रॉफिट आपको बचेगा वो बचेगा 3330 रुपये, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वेरी कर सकती है इस कार्ड पे। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम पता लगाते हैं कि जैसे हमने जो ग्राफिक कार्ड लिया या जो माइनिंग रिग हमने बनाई, ठीक है, इस टाइम तो रेट बहुत डाउन चल रहे हैं, इस बात को यार ध्यान में रखना। आप देख के घबरा जाओगे कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आरओआई में, लेकिन कोई बात नहीं भाई, ये अभी के लिए है, हो सकता है रेट एकदम बढ़ जाए और आपकी आरओआई जल्दी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे 3300 है, 330। तो भाई कैलकुलेटर पे चलते हैं और जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो अगर हम 70,000 मान के चलते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसमें से हम डिवाइड करते हैं 3300 को, 3330 को, ठीक है। तो भाई 21 महीने लिखा आ रहा है, ठीक है, फिलहाल के लिए दिखा रहा है ये 21 महीना। तो आपकी जो आरओआई है वो 21 महीने में जाके पूरी होगी। टाइम थोड़ा लंबा दिख रहा है हमें यार, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो प्रॉफिट यहाँ पे हमें कम हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा RTX 3060 है ये हमारा LHR है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको RTX 3060 लिखते हैं सिर्फ। अब LHR और खाली वाले में, नॉन LHR वाले में क्या डिफरेंस है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी आप यहाँ पे समझ लो। ये नॉन LHR है और जो पहले देखा हमने 100 रुपये दिन वाला वो LHR कार्ड था। तो यहाँ पे कैलकुलेटर क्लिक करते हैं। तो भाई ये हमें कमा के दे रहा है 146 रुपये, ठीक है, पर डे। महीने का हमें कमा के दे रहा है 5300 रुपये, बिजली का खर्चा वही बैठेगा 513 रुपये, प्रॉफिट आपको हो रहा है इस पर 4800 रुपये, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस पर लेके यहाँ चलते हैं। कॉस्टिंग आपकी ऑलमोस्ट उतनी बैठेगी, थोड़ा मैं इसको 75,000 मान लेगा, चलो, और डिवाइड करते हैं यहाँ पे 4800 से, 4800 ही था ना, हाँ 4800 से। तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी आरओआई जो है 15 महीने में ही पूरी हो जाएगी फिलहाल के रेट के, जबकि मार्केट बहुत डाउन पड़ा है क्रिप्टो का, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको आरओआई भी समझ में आ गई, माइनिंग भी समझ में आ गई। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको माइनिंग का प्रोसीजर, माइनिंग के बिल्ड में आपको क्या क्या यूज़ करना है और उसकी आरओआई आपको समझ में आ गई होगी। रही बात LHR और नॉन LHR कार्ड की, तो भाई मैं उसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। LHR और नॉन LHR में इतना डिफरेंस है कि एनवीडिया ने LHR कार्ड्स में एक लॉक लगा दिया है, जिससे कि माइनर्स के लिए वो यूजलेस हो जाता है, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं रहता, उसके हैश रेट कम हो जाते हैं, ताकि वो कार्ड्स गेमर्स के पास ज़्यादा जाएँ, माइनर्स के पास कम जाएँ। इसी वजह से बस एक लॉक लग जाता है, और बस और कोई डिफरेंस नहीं है LHR नॉन LHR में। आजकल आपको LHR कार्ड्स ही मिलेंगे, नॉन LHR कार्ड्स अब आपको नहीं मिलते हैं। रेट आपको ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, लेकिन अगर आपको यूज़ कहीं से नॉन LHR कार्ड मिल जाए तो प्रेफरेंस आप उसको दीजिएगा, ठीक है। LHR कार्ड्स ही आपको मार्केट में मिलने वाले हैं इस टाइम, जिनका कि रेंज आपको बता दिया मैंने 50 से लेकर के 55 के बीच का है, और मैं सच बता रहा हूँ आपको अभी और थोड़ा कम होगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट डाउन जा रहा है उस हिसाब से रेट और कम होगा। और जैसे भी है आप देख सकते हैं कार्ड्स को, और सोच समझ के लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, और मैंने पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो नीचे आप पूछ सकते हैं। गुड बाय।